हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट द मोस्ट। यानी कि डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि अभी आपको क्या चाहिए, उससे ज्यादा प्रायोरिटी आप इस चीज को दे कि आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी इन 2025। When we read about yet another student suicide, हो रहा है जब कभी भी हम एक और किसी स्टूडेंट सुसाइड के बारे में पढ़ते हैं, इट कॉल्स फॉर मतलब वो डिमांड करता है, अनुरोध करता है किस चीज की, अंडरस्टैंडिंग एंड सम एक्शन, कि अब आप इस बात को समझें और इसके लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाएं। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन जापान, यूएस एंड कंट्रीज वर्ल्ड वाइड वी सी दैट द प्रॉब्लम इज सिवियर। बोल रहे हैं ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि जापान, यूएस और दुनिया भर के देशों में ये जो प्रॉब्लम है, ये जो स्थिति है, ये बहुत सिवियर है, गंभीर है। अ फ्रेंड ऑफ माइंड शेयर्स द स्टोरी दैट ड्यूरिंग हर टीज, एक मेरे दोस्त ने मुझसे अपनी एक कहानी शेयर करी। वो कहती है कि जब वो टीनेज में थी, यानी कि 13 से लेके 19 तक का जो समय है उस दौर में थी, शी कंक्लूडेड दैट लाइफ हैड नो मीनिंग। तो उसने निष्कर्ष निकाला, कंक्लूड करना मतलब निष्कर्ष निकालना, उसने ये नतीजा निकाला कि जिंदगी का कोई पर्पस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, एंड दैट फॉर हर द बेस्ट वे आउट वॉज टू कमिट सुसाइड। और उसके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता इस मीनिंगलेस वजूद रहित जिंदगी से निकलने का क्या था कि सुसाइड कर ली। While waiting for the right moment to act, she was drawn to an article by Paramhans Yoganand। और जब वो सही समय का इंतजार कर रही थी कि मैं किस मौके पे अपना सुसाइड अटेम्प्ट करूंगी, वो सही समय का इंतजार कर रही थी, तब उसको एक ड्रॉन मतलब आकर्षित होना, तो वो एक आर्टिकल की तरफ आकर्षित हुई जो कि परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखा गया था। He mentioned that suicide, like other major decisions, create a pattern। बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि सुसाइड, आत्महत्या जैसे हमारे जिंदगी के और कुछ फैसले होते हैं, भाई आप जीवित हैं, आपने फैसला लिया, आपने एसएससी करना है, तो आपके फर्दर जो भी दिनचर्या होगी, इनफैक्ट डेली रूटीन भी आपका, आप इससे बाद आपने आज डिसाइड कर लिया कि मैंने एसएससी करना है, मैं एसएससी का एग्जाम देना चाहता हूँ, अब कल से ही आपका वो सारा जीवन जो है वो उस एसएससी एग्जाम के अनुसार आप प्लान करेंगे, राइट? उसी के अनुसार आप चलेंगे। अगर आप एक्शन ओरिएंटेड होंगे तो आप चलेंगे भी उसके अनुसार, और अगर एक्शन ओरिएंटेड नहीं होंगे, सिर्फ डे ड्रीमर होंगे, तो प्लान करते रहेंगे। लेकिन घूमेगा किसके इर्द गिर्द? एसएससी जो है वो सेंटर ऑफ अटेंशन होगा, सेंटर ऑफ हर एक चीज का केंद्र होगा, और सारी प्लानिंग आपके इसके इर्द गिर्द घूम रही होगी। तो बोल रहे हैं कि जैसे हमारा आज के दिन में कोई भी डिसीजन है वो हमारी लाइफ में कुछ पैटर्न्स क्रिएट करता है, वैसे ही सुसाइड भी पैटर्न क्रिएट करता है, एंड दैट ओवर अ फ्यू इनकारनेशन। पर ये इस जीवन में नहीं करता पैटर्न क्रिएट, ये बात कर रहे हैं जन्म मरण का जो चक्र है उसकी, कि उसमें ये एक पैटर्न क्रिएट करता है। और जब हम कुछ इनकारनेशंस में एक के बाद एक के बाद एक जब हमारा पुनर्जन्म होता रहता है, तो इट बिकम हैबिचुअल, तो ये हमारी आदत बन जाता है। यानी कि आप ये समझ लो कि सुसाइड भी एक बैड हैबिट है, बैड हैबिट चेन है जिसको आपको ब्रेक करना है, ठीक है? In this cycle, a soul will continue to incarnate until it can overcome the same life lessons। बोल रहे हैं इस चक्र में, जो उन्होंने समझाया उनके अनुसार, इस चक्र में जो सोल है, आत्मा है, वो बार बार इनकारनेट होती रहेगी, यानी कि अपना अवतार लेती रहेगी, पुनर्जन्म लेती रहेगी, जब तक कि अनटिल, जब तक कि वो ओवरकम नहीं कर लेती। ओवरकम करना मतलब पार पाना, जो लाइफ के लेसन जो इस जीवन में सीखे, आपने नहीं सीखा कुछ, आपने फिर सुसाइड कर लिया, अगले जीवन में आप गए, वहां पे भी आपके साथ में कुछ परिस्थितियां आपने नहीं सीखा, आपने फिर सुसाइड, आपको हारना जो है, हारने से बेहतर सुसाइड करना लगा तो आपने सुसाइड कर लिया। तो ये तब तक चलता रहेगा, लेसन्स दैट इट हैज एनकाउंटर्ड प्रीवियसली, जब तक कि आप सेम लेसन जो आपने पिछले जन्म में सीखे थे वही आप दोबारा अगर गलतियां रिपीट करें, मतलब अपने मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हैं, तब तक ये जीवन का चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। She had never heard anyone present suicide as a bad habit। उन्होंने कभी भी किसी को ऐसे नहीं सुना जो सुसाइड को एक बैड हैबिट की तरह दिखाए।
समथिंग शी वुड नीड टू ब्रेक, और एक ऐसी हैबिट, एक ऐसी बुरी आदत जो आप ही तोड़ सकते हैं, कोई और नहीं। शी ऑलवेज थॉट ऑफ इट एज एन ऑल्टरनेटिव टू द एंडलेस अप्स एंड डाउन्स। उसने हमेशा सोचा था, किसके बारे में, इट किसको कहा गया है, सुसाइड को, कि उसने सुसाइड को एक ऑल्टरनेटिव सोचा था, एक दूसरा रास्ता सोचा था। जब आप जीवन के उतार चढ़ाव से नहीं जूझना चाहते, उससे पार पाना चाहते, तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या दिखा उसको, सुसाइड। वो हमेशा यही समझती थी। दैट कम फ्रॉम लुकिंग फॉर हैप्पीनेस आउटसाइड वन सेल्फ। और ये कहाँ से आते हैं उतार चढ़ाव, जब हम खुशियां बाहर तराशते हैं, बाहर उनकी खोज करते हैं, अपने भीतर नहीं। कहा जाता है, ये जो स्पिरिचुअल लोग और ये कर्म चक्र वगैरह ये सब जो बातें होती हैं, इनमें कहा जाता है कि जो हैप्पीनेस है वो बाहर से अंदर की तरफ नहीं आती, अंदर से बाहर की तरफ रेडिएट होती है। तो अगर आप खुद खुश होंगे तो आपके आसपास के जो लोग होंगे वो आपको, आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो खुश रहते होंगे। लेकिन अगर आप खुद डिप्रेशन में होंगे, एंजाइटी में होंगे, परेशान रहते होंगे, या कुछ अच्छा भी हो रहा है उसमें भी नेगेटिव साइड्स देखेंगे, तो आप आपके इर्द गिर्द भी ऐसे ही लोग पाएंगे जो ऐसा ही लाइफ साइकिल जिनका चल रहा हो। तो बोल रहे हैं कि ये इस वजह से होता है कि ये जो अप्स एंड डाउन्स है हम बाहर तराशते हैं, हम खुशियां बाहर तराशते हैं, तब ये उतार चढ़ाव आते हैं। With this new perspective, she was able to accept life's challenges and move forward in facing them. और ये जो नया पर्सपेक्टिव, नया नजरिया उसको मिला, इसकी वजह से वो जीवन की जो भी चुनौतियां थी उनको एक्सेप्ट करने के काबिल बनी, और उनको लड़ते हुए, फेस करते हुए, उनसे जीतते हुए वो आगे बढ़ना सीखी। While studies point to a wide variety of causes for student suicides, जहाँ स्टडीज में बहुत सारे कारण बताए गए हैं, वाइड मतलब बहुत वैरायटी है, अलग अलग कारण है बच्चों के, स्टूडेंट्स के सुसाइड के। जैसे कि एकेडमिक प्रेशर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, लेकिन इन सब में सबसे उच्चतम क्या है, एकेडमिक प्रेशर। एक और चीज है पीयर प्रेशर, ठीक है, अपने जो अभिभावक होते हैं वो प्रेशराइज करते हैं, या बुलिंग की वजह से बच्चे सुसाइड करते हैं, रैगिंग वगैरह की वजह से। लेकिन एकेडमिक प्रेशर जो है सबसे ज्यादा कॉमन है एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेंटेबल, और ये एक ऐसा कारण है जिसको आप रोक सकते हैं, जिससे आप बच्चों को बचा सकते हैं। The intense focus on high test scores creates tremendous stress for students. अब जो आज क्या है, नीट में इतना स्कोर लाना है, रैंकिंग कट ऑफ इतने में जाएगी, एडमिशन नहीं मिलेगा, इतना डोनेशन देना है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, बच्चों को स्ट्रेस लाती हैं कि भाई हमें तो अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। तो वो जो इतना गंभीर फोकस है हाई टेस्ट स्कोर के ऊपर, वो क्या करता है, बहुत ज्यादा तनाव बच्चों के अंदर क्रिएट करता है। As evidenced by the fact that children as young as 7 and 8 are subjected to hours of after school tutoring, जो कि विदित होता है इस तथ्य से कि बच्चे जितने, मतलब छोटे से छोटे बच्चे, 7-8 साल के बच्चे भी, उनको स्कूल के बाद में कई घंटों की ट्यूशन में उनके पेरेंट्स भेज देते हैं। The root cause of this pressure is the widespread belief among parents and teachers that high test scores will significantly enhance a student's chances of securing a good job. अब इसका मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण ये है कि पेरेंट्स के अंदर, अमूमन पेरेंट्स के अंदर ये धारणा बनी हुई है, टीचर्स के अंदर ये धारणा बनी हुई है कि जिस बच्चे का जितना अच्छा स्कोर आएगा उसको अच्छी बेहतर जॉब हासिल करने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। दिस पर्सपेक्टिव इज आउटडेटेड। अब आज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, हम जानते हैं कि आज के दिन में जो टॉप लेवल सीईओज है या ओनर्स हैं या बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो जरूरी नहीं है कि हर कोई ग्रेजुएट है, कई सारे ऐसे कॉलेज ड्रॉप आउट्स भी हैं। तो अब ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो ओपिनियन है, ये जो विचारधारा है, ये आउटडेटेड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। गाय हाल्फटेक, सीईओ नैक, रिपोर्ट्स कॉग्निटिव एबिलिटी इज अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट वी मेजर। बोल रहे हैं कि गाय हैफ्टेक नाम के कोई व्यक्ति हैं जो कि सीईओ है, नैक कोई कंपनी होगी उसके, तो वो कहते हैं कि जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, चीजों को सोचने समझने की, तर्क वितर्क करने की जो एबिलिटी है, ये ये एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है जो हम मेजर कर सकते हैं उसका। We measure everything from creative abilities to emotional and social intelligence to how you think and make decisions. हम हर एक चीज को मापते हैं, जो हमारी क्रिएटिव क्षमता है उसको भी मापते हैं, हम इमोशनली कनेक्टेड हैं या डिटैच्ड है, सामाजिक रूप से इंटेलिजेंट है, यानी कि लोगों के साथ में बात करने का सलीका या फिर समझ है या नहीं है, कब कहाँ क्या बोलना है,
या फिर ये भी हम करते हैं कि हम सोचते कैसे हैं या फिर हम डिसीजन कैसे लेते हैं, हम इन सब चीज़ों को मापते हैं। इट इज टाइम फॉर अस टू डिफ्यूज द फ्रेंजी अराउंड टेस्ट स्कोर्स। तो अब समय आ चुका है कि हम शांत करें। डिफ्यूज करना मतलब शांत करना, फ्रेंजी मतलब कि जो पागलपन है टेस्ट स्कोर्स के इर्द गिर्द मंडराता हुआ, जो पागलपन है हमारा टेस्ट स्कोर्स को लेके, जो पागलपन है उसको शांत करें। नॉट ओनली फॉर दोज हु माइट टेक देयर लाइव्स, ना केवल उनके लिए जो शायद अपनी जान ले ले, बट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर बर्डन्ड बाय दीज अननेसेसरी एंड हार्मफुल प्रेशर, बल्कि उन सभी बच्चों के लिए भी, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी जो कि इस बोझ से, ये जो अनैतिक, अनवांछित और बड़ा ही नुकसानदायक दबाव उनके ऊपर डाला जा रहा है, उस बोझ से दबे जा रहे हैं। A more balanced approach is presented in India's National Education Policy 2020, और एक बेहतरीन बैलेंस्ड अप्रोच जो है इंडिया के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में बताई गई है। मेकिंग स्पेस फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड मोर होलिस्टिक इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड एंड एनालिसिस बेस्ड लर्निंग, जहां पे कहा गया है कि हमें जगह देनी है, जगह बनानी है किस चीज के लिए, यानी कि हमें ऐसा माध्यम बनाना है, तरीका बनाना है जिससे कि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, ज्यादा होलिस्टिक हो, यानी कि सभी चीज उसमें इंटीग्रेट की जाए, इंक्वायरी बेस्ड हो, बच्चे क्वेश्चंस पूछें, उसके आधार पे उनकी जिज्ञासा जो है शांत की जाए। ये नहीं कि डरा के ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते क्लास में, चुप बैठ जाओ तुम, डरा के नहीं उनकी जिज्ञासा को शांत करना, उनके सवालों के जवाब देकर शांत करना। डिस्कवरी बेस्ड, कुछ चीजें वो खोज करें, कुछ चीजें वो खुद समझें। डिस्कशन बेस्ड, एक दूसरे से बातचीत करें, टीचर्स ऐसा प्रेरित करें कि भाई बच्चे आपस में डिस्कशन करें, सही दिशा में डिस्कशन करें। एंड एनालिसिस बेस्ड, और चीजों को मूल्यांकन करने की क्षमता उनके अंदर हो। टू शिफ्ट फ्रॉम स्टूडेंट स्ट्रेस टू स्टूडेंट एंथुजियाज्म, अब ये जो बदलाव है ये स्टूडेंट्स के अंदर स्ट्रेस से स्टूडेंट्स के अंदर जिज्ञासा से लाना है, इंथुजियाज्म उत्साह से लाना है। वी नीड इनोवेटिव वेज टू नर्चर द फुल पोटेंशियल ऑफ ईच स्टूडेंट, तो हमें नए नए तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे, इजाद करने पड़ेंगे, ताकि हम बच्चों के फुल पोटेंशियल को नर्चर कर सके, उसको पोषण दे सके। Students can use meditation as a means of relaxation and connecting with their inner selves. अब कुछ स्टूडेंट्स हैं वो मेडिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं खुद को रिलैक्स करने के लिए, और खुद के अंदर जो भी उथल पुथल मच रही है खुद के अंदर से अपने आप से कनेक्ट करने के लिए। कई स्टूडेंट्स आपने देखा होगा दिन भर कानों में ईयरफोन्स लगा के, कभी नहीं भी पढ़ रहे तो भी कुछ ना कुछ कानों में ईयरफोन्स लगा के खुद से वो काम करी जा रहे हैं, ठीक है। तो उनका क्या है, वो खुद से कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनका माइंड उस टाइम पे ज्यादा म्यूजिक सुन के ज्यादा उनकी ब्रेन वेव्स एक्टिवेट हो रही हैं। दे मस्ट बी encouraged to share their thoughts and experiences as they investigate a wide variety of life skills. उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि अपने जो भी विचार हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो आप हमारे साथ शेयर करो। वो भी कब, जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, खोज कर रहे हो, जांच पड़ताल कर रहे हो, जो वाइड वैरायटी, बहुत ज्यादा व्यापक हमारे पास में जो ऑप्शंस हैं लाइफ स्किल्स के, उनको दैट कैन एनहांस देयर सेंस ऑफ वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस, जो कि उनकी अच्छी सेहत और खुशी को और ज्यादा बढ़ा सकता है। ये नहीं कि मेरा बेटा इंजीनियर ही बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा, ठीक है, ये नहीं करना। ठीक है, आपको जो भी एक्सप्लोर करना, जिसमें आपको रुचि है, आप वो कीजिए। Perhaps most importantly, they can learn that they are not alone in facing life challenges. शायद इससे क्या हो कि वो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये सीख जाए कि वो लाइफ की चुनौतियों को झेलने के लिए अकेले नहीं हैं। These practices can also benefit students in other settings. अब ये जो प्रयास है ये स्टूडेंट्स को दूसरे भी सेटिंग्स में मदद कर सकते हैं, फ्रॉम किंडरगार्टन टू थ्रू ग्रेजुएट स्कूल, चाहे वो छोटे बच्चे LKG UKG प्री प्राइमरी नर्सरी के बच्चे हों, वहां से लेके चाहे ग्रेजुएट स्कूल तक के बच्चे हों, इन सभी को मदद कर सकते हैं। Meditation is a time-honored method of disengaging attention from outward tensions. अब मेडिटेशन जो है वो टाइम ऑनर्ड, यानी कि समय समय पर उसको सम्मानित किया गया है, उसको माना गया है। साइंटिफिकली तो आई डोंट नो कि माना गया नहीं, बट प्रूवन कई सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं जो ये बताते हैं कि मेडिटेशन के माध्यम से वो अपना ध्यान जो है बाहर की चीजों से हटा के अंदर के जो अपने तनाव है, टेंशन है, उस तरफ लेकर जा सके और उसको शांत कर पाए। एंड रीडायरेक्टिंग इट टू रिजुविनेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ इनर पीस, और वो उसको रीडायरेक्ट कर पाए ताकि वो रिजुविनेट कर सके, यानी कि रिफ्रेश कर सके किस चीज को, जो उनके
अंदर शांति का अनुभव था उस चीज। Students can identify small, achievable steps towards overcoming debilitating tendencies like nervousness, anger, melancholy and loneliness। बोल रहे हैं स्टूडेंट्स जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि छोटे छोटे अचीवेबल कदमों में अपना जो भी लक्ष्य है उसको डिवाइड कर सकते हैं ताकि वो ओवरकम कर सके। क्या? डेबिलिटेटिंग की मतलब कि दुर्बल करने वाला, कमजोर करने वाली जो टेंडेंसीज होती हैं, जैसे कि नर्वसनेस, घबराहट, एंगर, गुस्सा, मेलेंकली, उदासी और लोनलीनेस कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, ये सब फीलिंग्स को वो ओवरकम कर सकते हैं। दैट्स ऑल, ये था आज का पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, what fundamental shift does the author suggest to reduce student suicides and academic stress? बोल रहे हैं क्या फंडामेंटल शिफ्ट देखा गया है जो ऑथर ने सजेस्ट किया है कि इससे हम स्टूडेंट सुसाइड्स को, एकेडमिक स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो उनने कहा कि आपको बैलेंस्ड अप्रोच को, एजुकेशन में बैलेंस्ड अप्रोच को बढ़ावा देना चाहिए, ज्यादा होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए, बजाय कि केवल स्कोर लाओ स्कोर लाओ स्कोर लाओ। ठीक है। Replacing standard exams with online assessments, incorrect है। Increasing parental involvement in homework and assignments, अब जिस पेरेंट को नहीं आता होगा, नहीं उसने ऐसे स्कूल में गया, वो कैसे पाइथागोरस थ्योरम या फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सिखा दे। जिसने पेरेंट्स ने आर्ट से पढ़ाई करी वो नहीं सिखा सकता, तो होमवर्क में कैसे इन्वॉल्व होंगे। छोटी क्लासेस तक पेरेंट्स होते हैं इन्वॉल्व, फिर वो भी इतना नहीं समझ सकते, नहीं उनको आता, तो वो भेज देते हैं ट्यूशंस में, इससे ज्यादा वो नहीं कर पाते। ठीक है। तो ये कहना गलत होगा क्योंकि हम हर एक पेरेंट से ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एनकरेजिंग अ मोर होलिस्टिक एंड बैलेंस्ड एजुकेशनल अप्रोच, बिल्कुल करेक्ट है, यही हमने प्रोत्साहित करनी है। ऑफरिंग स्कॉलरशिप्स टू ऑल हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, इनकरेक्ट है। Why did the article by Paramhans Yoganand change the perspective of the टीनेजर कंटेम्पलेटिंग सुसाइड? बोल रहे हैं क्यों उस लड़की का जो पर्सपेक्टिव था वो चेंज हुआ? क्योंकि उनने कहा कि ये आपकी एक हैबिट है जो आप अपने अगले जन्म में भी कैरी करोगे, उससे अगले जन्म में भी कैरी करोगे, जब तक आप अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखोगे नहीं। हाँ, जब तक जिस जीवन में आप हो उस जीवन में अपनी गलतियों से सीखोगे नहीं। It portrayed life as an endless struggle where suicide is justified, incorrect है। It equated suicide with moral weakness and punishment, incorrect है। It provided spiritual mantra to escape worldly problems instantly, नहीं, उनने बहुत आसान सा चीज बताया कि एक बैड हैबिट है, अब आपकी विल पावर है, आप अपने इस बैड हैबिट को तोड़ना चाहते हैं, नहीं तोड़ना चाहते। It framed suicide as a habit carried over lifetimes that must be broken, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी is correct। What can be inferred about the author's broader view on education and student well-being? बोल रहे हैं ऑथर का क्या बड़ा नजरिया है इस बारे में कि एजुकेशन या स्टूडेंट की वेलबींग के बारे में। तो वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ रट्टू मारो तोता नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो सोशली, इमोशनली और इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट हो। ठीक है। Education should prioritize competition and measurable outcomes, incorrect है। Educational and social intelligence are as important as academic scores, बिल्कुल करेक्ट है। इसके ऊपर प्राथमिकता देनी चाहिए। हम एजुकेशन जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक जरिया था जिसको हमने केवल नंबरों के ऊपर, आंकड़ों के ऊपर आधारित कर दिया। ठीक है। अब आज की डेट में अगर कोई 98% लेकर आ रहा है बच्चा रट्टा मार के, या जैसे भी जो भी उसने बार बार मेहनत तो करी होगी, रट्टा मारना भी आसान काम नहीं है, मेहनत लगती है उसमें भी। आप 100 दिन के वो कैब के वर्ड्स इस्तेमाल करके देखो, उनको रट्टा मार के देखो, आपको अगले दिन नहीं याद रहेंगे, उसमें मेहनत लगती है, बहुत मेहनत का काम है। बट क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की है? और अगर वो मान लो कि उसको अकेडमिकली वो सब्जेक्ट सारा अच्छे से भी आता है, बट क्या वो सब सामाजिक अपना इंटेलिजेंस दिखा सकता है, सोशली इंटेलिजेंट है, इमोशनली इंटेलिजेंट है, स्ट्रांग है? ये चीजें भी देखने वाली चीजें होती हैं और इनके ऊपर भी काम करना बहुत जरूरी है। अर्ली एकेडमिक ट्यूटरिंग हेल्प चिल्ड्रन परफॉर्म बेटर इन लाइफ, बोल रहे हैं कि 7-8 साल के बच्चों को भी आप कई घंटों के ट्यूशन में भेज देते हो, तो वो बच्चे लाइफ से क्या सीखेंगे? अभी एक हाल फिलहाल में इंडिया में भी, बाहर के तो कई कंट्रीज में ऐसा कई पेरेंट्स करते भी हैं, बट इंडिया में भी एक केस देखने मिला है जो पेरेंट्स ने अपने बच्चे को स्कूल नहीं डाला, वो खुद घूमते रहते हैं, घूम घूम के काम करते हैं। उन्होंने छोटा सा अपना कैरावन टाइप बनाया हुआ है, गाड़ी को कन्वर्ट किया हुआ है, और वो अपने बच्चों को लाइफ एक्सपीरियंसेस से सिखा रहे हैं।
ठीक है। हाई कॉग्निटिव एबिलिटी गारंटी सक्सेस इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, इनकरेक्ट है। अब आपने कई बार देखा होगा जो सामाजिक रूप से या फिर इकोनॉमिकली वंचित जो लोग होते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों को भी ना पैसों का हिसाब किताब करना आता है। आप उनको 100 रुपए दो, 5-6 साल के बच्चे को, 4-5 साल के बच्चे को, कि फलानी चीज ले आ और कितने पैसे वापस आएंगे, वो इंटेलिजेंटली लेकर आएंगे। अगर दुकानदार हेरा फेरी भी करेगा तो वो उनको पता है। लेकिन क्या हम अपने 5-6 साल के बच्चों को बाहर भेज सकते हैं? सबसे पहली बात तो हम अकेले भेजेंगे ही नहीं 5-6 साल के अपने बच्चों को, ठीक है। ऊपर से उनको इतना टोपी वोपी सब पैक करके भेजेंगे, और उसमें भी उनको बार बार रिपीटेडली समझाना पड़ेगा, बेटा 10 रुपए की चीज है, 20 रुपए वापस आएंगे, ठीक है। 20 रुपए मतलब या तो 20 का 1 नोट होएगा, 10 के 2 नोट्स होंगे, अगर 5 का कॉइन है तो कितने कॉइन्स मिलेंगे, 4 कॉइन्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये बताना पड़ेगा उनको। Which of the following best explains why the author references Paramhans Yoganand's views on suicide in the passage? बोल रहे हैं क्या बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करता है कि जो परमहंस योगानंद जी थे, उनका क्या ओपिनियन है सुसाइड के ऊपर। To highlight that spiritual insight can offer alternative perspective on life's darkest moments. बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उनने यही बोला कि हम बाहर की दुनिया में देखते हैं खुशियां, तो हम क्या होते हैं, परेशान होते हैं। अंदर से खुशियां ढूंढोगे तो वो ज्यादा बेहतर करेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, खुद से कनेक्ट होना पड़ेगा। To argue that reincarnation is a scientifically proven phenomenon, तो इनकरेक्ट है ये, ऐसा उन्होंने कोई यहाँ पे तर्क नहीं दिया। To show how internal shifts in thinking can influence one's decision to life, बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप इंटरनली कुछ चीज बदलाव लाते हैं, जैसे कि वो लड़की जो टीनेज ईयर्स में सुसाइड करने की सोच रही थी, जब उसने उसको किसी की बात समझ में आई, देखो समझाते हर कोई है, लेकिन डिपेंड करता है हमें किसकी बात समझ में आती है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसको बाकी अगर किसी से बात करी होगी उसने, तो उन लोगों ने भी समझा, लेकिन उसको परमहंस योगानंद जी की बात जो है वो सिंपल भाषा में समझ आ गई कि ये एक बैड हैबिट है जिसे मुझे ब्रेक करना है, वरना ये चेन कंटिन्यू चलता रहेगा और मैं हर जन्म में क्यों सफर करूं, बेहतर है मैं इसी जन्म में स्ट्रांग बन के इसको यहीं पे ब्रेक कर दूं, ठीक है। टू क्रिटिसाइज द लैक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन सुसाइड प्रिवेंशन, इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे 1 and 3 ये दोनों करेक्ट हैं, 1 and 3 ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which of the following statements are not consistent with the views expressed by the author in the passage? बोल रहे हैं कौन सी statements जो हैं वो passage में जो कहा गया उससे मेल नहीं खाती। First है academic performance is most reliable predictor of फ्यूचर सक्सेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, गारंटेड नहीं है। कई बार आप देखेंगे कि जो बच्चे टॉप भी करे थे, ठीक है, वो भी लाइफ में कुछ खास नहीं कर पाए। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे रील्स भी बनती है इस बारे में कि तू तो हमारी क्लास का टॉपर था, तेरे साथ तू ऐसा क्या डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रही डिलीवरी बॉय का काम कोई खराब काम है, बट जो एक्सपेक्टेशन थी कि अगर कोई बच्चा 98% लाएगा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि वो शायद लाइफ में कोई साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर कुछ बना होगा, ठीक है। ये हमारे माइंड सेट है, ऐसे ही चलता है दिमाग सबका, ठीक है। तो हम लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन अगर वो 98 लाने वाले पर्सन को हम अपने घर के बाहर कुछ सामान डिलीवरी करते देखेंगे तो हम यही सोचेंगे कि यार ऐसा क्या होगा, राइट। तो ये गारंटेड नहीं है कि एकेडमिक परफॉर्मेंसेस जो है आपको फ्यूचर में सक्सेस दिला ही पाएंगे। NEP 2020 डिस्करेजेस एनी फोकस ऑन टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन, तो ये भी इनकरेक्ट। ऐसा नहीं है कि NEP 2020 के अंदर कोई टेस्ट वगैरह नहीं होंगे, होंगे टेस्ट वगैरह, पर उसमें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। मेडिटेशन इज व्यूड एज अ बेनिफिशियल प्रैक्टिस अक्रॉस ऑल एजुकेशनल स्टेजेस, करेक्ट है। ये भी कहा गया कि मेडिटेशन जो है वो किंडरगार्टन से लेकर आपको ग्रेजुएशन लेवल तक भी काम आएगी, शायद उसके बाद भी लाइफ में। अगर इस वक्त भी मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, इस वक्त भी मेरी लाइफ में मेडिटेशन बहुत काम करती है, योगा बहुत काम करता है। इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस आर इंक्रीजिंगली वैल्यूड इन मॉडर्न वर्क प्लेसेस, बिल्कुल करेक्ट है। इसी की आज के जमाने में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है कि लोग इन चीजों को वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो मेल नहीं खाते, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम दी वेबसाइट और ऐप। कोर्स के अंदर आपको आरसी, पैराजंबल, आरसी, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हो गया,
एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम पैटर्न बेस्ड होंगे, तो आप अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए कोर्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।